आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों देखिए, काफ़ी सारे भक्त होते हैं जो लड्डू गोपाल की बहुत समय से सेवा कर रहे हैं। ये मान लीजिए कि किसी को 5 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए और किसी को अभी 1 साल ही हुआ है लड्डू गोपाल की सेवा करते करते। और कुछ लोग तो अभी अभी लड्डू गोपाल को लेकर आए हैं। तो क्या होता है, कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनके बारे में ज्ञान नहीं होता, लेकिन ठाकुर जी अपने भक्तों के मार्गदर्शन के लिए अवश्य ही कोई रास्ता निकालते हैं, उन तक वीडियो पहुंचाते हैं या फिर किसी माध्यम से उन्हें जानकारी देते हैं। धीरे धीरे जो होता है, हमारी सेवा बढ़ने लगती है, हमें ज्ञान होने लगता है, हमें अपने लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी सारी जानकारी हो जाती है और हम बड़े प्रेम के साथ अपने बाल गोपाल की सेवा करने लगते हैं। धीरे धीरे हम सब सीख जाते हैं, एक भी बात में चूक नहीं होती। बड़े प्रेम के साथ हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और जब हम उनकी सेवा पूरे श्रद्धा भाव से, समर्पण भाव से, नियमों के अनुसार करते हैं, तब ठाकुर जी जो है वो अपनी कृपा बरसाना शुरू कर देते हैं। उन्हें पता होता है कि अब उनका भक्त परिपक्व हो गया है, उनकी सेवा करने में अब वो कोई गलती नहीं करता। आज की लीला कथा के माध्यम से बहुत अच्छा संदेश आप लोगों तक पहुंचेगा। देखिए, सर्दी का मौसम आ चुका है और काफ़ी सारे भक्त जो है अपने बाल गोपाल को, लड्डू गोपाल को जगाते हैं, लेकिन जो ये नीरज जी है, यह कहते हैं कि वह बाल गोपाल को जगाने में एक बहुत बड़ी गलती करती थी, जिसके कारण उनके बाल गोपाल नाराज होकर उनके साथ लीलाएं करते हैं और ऐसी लीला करते हैं जिसे सुनकर आप भी भाव विभोर हो जाओगे। नीरज जी कहते हैं कि मैं लड्डू गोपाल को बस कुछ समय पहले ही लेकर आई थी। पूरे विधि विधान के साथ मैंने बाल गोपाल की जो है प्राण प्रतिष्ठा की, उन्हें स्थापित किया। पंडित जी से पूजा पाठ कराने के बाद ही बाल गोपाल को स्थापित किया, उन्हें सिंहासन पर विराजमान किया, उनका श्रृंगार किया और नियमों के अनुसार ही उनकी सेवा करना शुरू कर दिया। लेकिन बाल गोपाल को लेकर अभी अभी आई थी, इस वजह से बहुत ज़्यादा नियमों का पालन मैं नहीं करती थी, ज़्यादा नियम मुझे नहीं आते थे। सिर्फ और सिर्फ लड्डू गोपाल को जब मैं सुबह सोकर उठती थी तो उठकर स्नान कराती थी, स्नान कराने के बाद उन्हें भोग इत्यादि लगाकर बाल गोपाल की पूरे दिन की सेवा श्रद्धा भाव से करती थी। अब नीरज जी कहती है कि मुझे यही 2 महीने हो गए लड्डू गोपाल की सेवा करते करते, और बाल गोपाल ने जैसे ही मुझे अपना आभास कराया कि वो जागृत है तो मैं बहुत अधिक प्रसन्न हुई। लेकिन जब आप जानोगे कि उन्होंने किस प्रकार से यह मुझे आभास करवाया, अनुभूति करवाई, तो आप भी जो है भाव विभोर हो जाओगे। अब नीरज जी कहती है कि मैं सुबह थोड़ा लेट उठती हूँ और लेट उठने के कारण मैं बाल गोपाल को भी उसी समय जगाती हूँ, जिस समय आदमी उठेगा उसी समय वो अपने प्रभु को उठाएगा। नीरज जी कहती है कि मैं करीब 9 बजे के आसपास उठती थी। हमारा डेली का यही रूटीन था कि हम जो है लंच रात को लेट करते थे और लंच लेट करने की वजह से बाकी काम भी देर तक होता था, जैसे कि सोने के लिए 12 या 1 बज जाता था। उसके बाद सुबह जो है, अभी छोटे बच्चे नहीं थे, हस्बैंड भी जो है वो खुद का ही बिजनेस करता है, इस वजह से हम देर तक सोते हैं, 9 बजे उठते हैं। तो नीरज जी कहती है मैं जब 9 बजे उठकर अपने बाल गोपाल को जगाती थी और जगाने के बाद उन्हें स्नान कराकर, भोग लगाकर, पूजा पाठ करके फिर हम अपना ब्रेकफास्ट करते थे। जिस तरह हम लेट उठते थे तो ब्रेकफास्ट भी जो है वो बहुत अधिक लेट होता था। नीरज जी कहती है कि लड्डू गोपाल की सेवा करते करते मुझे 2 महीने हो गए थे। 2 महीने के बाद अब जब बाल गोपाल ने, लल्ला ने देखा कि मैया तो रोज लेट उठती है और उन्हें भूख लगती थी, तो उनके साथ एक अजीब सी घटना घटी। एक दिन नीरज जी कहती है कि मैं बाल गोपाल को विश्राम कराने के बाद, पूरी रात आराम से सोने के बाद मुझे सुबह के 9 बजे तो उठना ही था, क्योंकि सभी घर वाले 9 बजे ही उठते थे। छोटे बच्चे नहीं थे, कोई स्कूल नहीं जाता था, इसलिए घर में शोर शराबा भी नहीं होता था, जिसके कारण जल्दी उठकर वो काम कर ले। काफ़ी बार मन में यह भाव भी आया कि जल्दी उठना चाहिए, लड्डू गोपाल को स्नान कराकर जल्दी से पूजा पाठ करना चाहिए, लेकिन जब इतना लेट सोते हैं तो सुबह जल्दी नहीं उठा जाता। अब नीरज जी कहने लगे कि उस दिन मेरे साथ यह घटना हुई कि अचानक से 8 बजते ही जो है बड़े जोर से बर्तनों के गिरने की आवाज़ आने लगी।
एकदम से हिचकिचाकर मैं उठी कि भाई ये बर्तनों की आवाज़ किस प्रकार से आ रही है, किचन में कौन है, सभी लोग तो सोए हुए हैं, इस टाइम तो कोई भी नहीं उठता, सभी लोग 9 बजे जागे हैं। तब वह कहती है कि मैंने जाकर रसोई घर में देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था और जो उनके बर्तन थे वो सब उलट-सुलट इधर-उधर पड़े हुए थे। अब नीरज जी कहती है कि मैंने सोचा शायद कोई बिल्ली घुस गई होगी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हमारे घर में कहीं भी ऐसा रास्ता नहीं था कि जहाँ से बिल्ली आ सके, लेकिन फिर भी मन में यही वहम रहा कि शायद कोई चूहा होगा। हमारे घर में चूहे भी नहीं थे, लेकिन बर्तन इधर उधर पड़े थे। बड़ी हैरानी के साथ बर्तनों को उठाते हुए नीरज जी कहती है, अब मैंने सोचा जब मैं उठ ही गई हूँ तो अब मैं ठाकुर जी को भी उठा देती हूँ। अब वह स्नान करके लड्डू गोपाल को जो है जगाने लगी और उन्हें जगाकर पूजा पाठ किया, फिर नाश्ता किया, घर वालों को भी बताया कि आज सुबह सुबह इस प्रकार से रसोई में सारे बर्तन जो थे वो बिखरे पड़े हुए थे। अब नीरज जी कहती है कि अचंभे की बात यह है, आश्चर्य में पड़ने की बात यह है कि इस तरह की घटना मेरे साथ बार बार हो रही थी। हर रोज़ जो है कभी 7:30 बजे, कभी 8 बजे, कभी 7 बजे इसी तरह से बर्तनों की बड़ी तेज़ी से गिरने की आवाज़ होती थी। मेरी आंखें खुल जाती थी और जब मैं रसोई घर में जाकर देखती थी तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आता था। अब मन में वहम भी होने लगा था कि यह क्या चल रहा है, आखिर क्या हो रहा है, इस तरह से रोज़ बर्तन कौन गिराता है। और सच मानो तो लोग इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे। घर वालों को भी जब वो बताती है तो वो कहते हैं कि हमें तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती, तुम्हें ही आवाज़ सुनाई देती है, तुम्हारी ही आंखें खुलती है और तुम ही जाग जाती हो। अब इस बात से नीरज जी कहती है, मैं काफ़ी हैरान थी कि मुझे तो बड़े ज़ोरों से आवाज़ आती है और मेरी आंखें भी फूल जाती है, लेकिन इन लोगों को आवाज़ क्यों नहीं आती। खैर नीरज जी ने सोचा कि शायद यह गहरी नींद में होते होंगे और जो मैं सोती हूँ तो मैं चमकीली नींद सोती हूँ, मेरी अचानक से हल्की भी आहट होती है तो आंखें खुल जाती है। अब नीरज जी कहती है, इसी तरह से धीरे धीरे मुझे जो है 7 बजे उठने की आदत पड़ गई और मैं सही 7 बजे मेरी आंखें खुल जाती थी। 7 बजे आँख खुलने के बाद मैं बाल गोपाल को जगाती, स्नान कराती और फिर पूजा पाठ करके जल्दी ही काम कर लेती थी। यह मेरे साथ जो घटना घटी है इसका मुझे तब जाके पता चला कि यह मेरे लड्डू गोपाल थे, मेरे बाल गोपाल थे जिन्हें भूख लगती थी। देखिए दोस्तों, हमारे जो बाल गोपाल होते हैं, लड्डू गोपाल होते हैं, वो पूरी रात आराम से सोते हैं और जिस तरह से छोटे बच्चों को भूख लगती है उसी तरह से हमारे बाल गोपाल जी को भी भूख लगती है। माता यशोदा जो है बाल गोपाल को, श्री कृष्णा जी को सुबह उठते ही मक्खन, मिश्री और दूध दही का भोग लगाती थी, यानी उन्हें भरपेट खिलाती थी, क्योंकि हमारे लाला पूरी रात के भूखे होते थे। अब जो नीरज जी थी उनका रोज का रूटीन था, वो तो 9 बजे उठती थी। अब लड्डू गोपाल घर में जागृत थे क्योंकि पूरे विधि विधान के साथ उन्हें विराजित किया गया था। अब उनसे देखा नहीं जा रहा था कि उनकी जो मैया है जिन्होंने उन्हें विराजित किया है वो इतनी लेट तक सोती है और जब जागती है उसके बाद वो उन्हें उठाकर जो है भोग वगैरह लगाती है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। देखिए, जब बाल गोपाल को हम उठाते हैं तो उसके भी कई नियम होते हैं, हमें पूरे नियम के साथ उन्हें जगाना चाहिए। नीरज जी कहती है कि धीरे धीरे मैं भी नियमों के साथ बाल गोपाल को जगाना सीख गई। सबसे पहले तो मैं बाल गोपाल को ऐसे ही उठा देती थी, उठाकर सिंहासन पर बैठा देती, उसके बाद उन्हें स्नान कराती, स्नान कराने के बाद उन्हें दूध का भोग लगाकर आरती पूजा करके खुद अपना नाश्ता कर लेती थी। लेकिन यह सही विधि नहीं है, इसके कारण ही वो कहती है कि मुझे कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा था। लड्डू गोपाल लीला करते थे, अनुभूति भी कराते थे, लेकिन उनकी कृपा नहीं हो रही थी। कृपा यानी घर में हमारे बरकत नहीं हो रही थी, माता लक्ष्मी की कृपा नहीं हो रही थी, घर में काफ़ी आर्थिक तंगी चली आ रही थी। अब वो कहती है कि जैसे ही मैंने नियम के अनुसार ठाकुर जी को जगाना शुरू किया, पंडित जी से पूछने के बाद कि बाल गोपाल ने मेरे साथ यह लीला करी कि वो रोज़ाना बर्तन गिरा देते थे, इस वजह से धीरे धीरे मुझे जो है अचानक से ही 7 बजे जागने की आदत पड़ गई। नीरज जी कहती है, इसी तरह से मुझे धीरे धीरे लड्डू गोपाल ने, देखिए स्वयं लड्डू गोपाल ने अपने भक्त को सुबह जल्दी उठाने का
जो है नियम बना लिया कि मैं अगर ये नहीं उठेगी तो बर्तन गिरा दूंगा और बर्तन गिराकर उनकी आवाज़ से ये जाग जाएगी। ऐसी लीलाएं करते हैं हमारे बाल गोपाल। अब नीरज जी कहती है कि मैं भी पंडित जी से पूछकर अब नियमों के अनुसार ही लड्डू गोपाल को जगाना शुरू किया। और मैं भी आपको बता देती हूँ, देखिए पहले बाल गोपाल को जब हम जगाते हैं तो हमें अचानक ही उन्हें नहीं जगाना चाहिए। पहले प्रेम के साथ बाल गोपाल के पास जाना चाहिए। मौसम के अकॉर्डिंग, जैसे कि गर्मी है तो हम उन्हें हल्की सी चादर उड़ाते हैं, अगर सर्दी है तो हम उन्हें ब्लैंकेट उड़ाते हैं। तो आराम से प्रेम से जाकर बाल गोपाल को जो है ताली बजाकर 3 बार ताली बजाकर उठाना चाहिए और प्रेम से कहना चाहिए, उठ जाओ ठाकुर जी, उठ जाओ गोपाल जी, जो भी आपने बाल गोपाल का नाम रखा है वो पुकार कर कि उठ जाइए गोपाल, भोर हो चुकी है। देखिए पक्षी चहचहा रहे हैं, गैया बोल रही है और देखो सभी सखा जो है वो खेल रहे हैं। उठ जाइए आप भी जल्दी से और उठकर आप कुल्ला कर लीजिए। इस तरह से बाल गोपाल को जगाना चाहिए। कोई आपसे भजन आता हो, अच्छी सी लोरी आती हो सुबह जगाने के लिए, वो गा दीजिए। इस तरह से बड़े प्रेम से धीरे से उन्हें उनके बिस्तर पर बैठाइए। फिर एक कटोरी में जल लेकर उसमें तुलसी दल लेकर या फिर तुलसी की छोटी सी डंडी ले लीजिए, जैसे कि नीम की दातुन होती है, ऐसे ही तुलसी की जो है हल्की सी डंडी की एक दातुन बना लीजिए और वो बाल गोपाल के मुख के पास ले जाकर कहिए कि बाल गोपाल लीजिए, आप कुल्ला कर लीजिए, दातुन कर लीजिए। देखियो तुलसी की दातुन हम आपके लिए लेकर आए हैं। प्रेम से तुलसी की दातुन उनके पास ले जाकर, अगर तुलसी की डंडी नहीं है तो तुलसी पत्र को उनके पास ले जाकर उन्हें कुल्ला कराइए। जिस जल को आप चम्मच में बार बार उनके मुख के पास ले जाते हैं, उस जल को उसी कटोरी में नहीं डालना, दूसरी कटोरी में डालिए। वीडियो में आप देख सकते हैं किस प्रकार से मैं ठाकुर जी को कुल्ला करवा रही हूँ। आप वो चम्मच से दूसरी कटोरी में जल डालिए, उन्हें कुल्ला कराइए। उसके बाद हल्के से मुलायम से कोई हैंकी हो या फिर कॉटन का कपड़ा हो, उसे ठाकुर जी के मुंह के पास ले जाकर उनका मुंह साफ कीजिए। वो हमारे ठाकुर जी का कुल्ला हो जाता है। उसके बाद आप ठाकुर जी को बिना स्नान कराए कुल्ला कराने के तुरंत बाद जो है दूध का भोग लगाइए। कच्चा दूध हो गया या फिर हल्का सा गर्म दूध, उसमें केसर डालकर या बादाम के साथ उन्हें भोग लगाइए। ठाकुर जी को स्नान से पहले का भोग होता है जो, वो उनका भोर का भोग होता है जो स्नान से पहले माता यशोदा उन्हें देती थी, जो उन्हें केसर का दूध देती थी, कभी बादाम का दूध देती थी। इसी प्रकार से उन्हें बिना स्नान के थोड़ा सा दूध पिलाना चाहिए। उसके बाद ठाकुर जी को बड़े प्रेम से बोलिए, हे ठाकुर जी चलिए, आपके स्नान का समय हो गया है, अब स्नान कर लीजिए। अपने बाल गोपाल को जैसे भी आप स्नान कराते हो, हर शहर में टेम्परेचर अलग अलग होता है, उसी के अनुसार आप पानी को लीजिए। अगर ठंड है तो गुनगुना पानी लीजिए, अगर गर्मी है तो आप ठंडे पानी से कराइए, अधिक ठंड है तो थोड़ा और गर्म पानी से बाल गोपाल जी को स्नान कराइए। पंचामृत से कराते हो तो पंचामृत में भी थोड़ा गर्म पानी मिला लीजिए, क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा है। उसके बाद आपको मौसम के अकॉर्डिंग ठाकुर जी को उनकी पोशाक धारण करानी है, फिर अच्छा सा श्रृंगार करना है। उसके बाद पूजा आरती करते समय दोस्तों आपको बाल गोपाल को फिर से भोग लगाना है। वो भोग में आप ड्राई फ्रूट या कोई भी फ्रूट का भोग लगा सकते हो, मिश्री का भोग लगा सकते हो, आपका मन करे तो गुड़ रोटी और दही का भोग लगा सकते हो। ठंड का मौसम है, आप ऐसा करिए, गरम गरम दूध का दोबारा से भोग लगाइए, उसमें भी आप थोड़ा सा केसर या बादाम डाल लीजिए और उसके साथ किसी फ्रूट का भोग लगाना अत्यंत अनिवार्य है। अगर आपके पास फ्रूट नहीं है तो थोड़े से ड्राई फ्रूट ले आइए, जिसमें मखाने होते हैं, काजू होते हैं, बादाम होते हैं, उनका भोग ठाकुर जी को लगाइए। यानी दूध के साथ कुछ खाने के लिए अवश्य ही लीजिए। अगर आपके घर में कुछ भी नहीं है तो एक नमक की रोटी बना लीजिए, उसे मक्खन से अच्छी तरह मक्खन लगाकर दूध के साथ उसके जो है भोग लगाइए। दूध के साथ अवश्य ही कुछ न कुछ, जैसे हम चाय खाली नहीं पीते, ब्रेकफास्ट में हम हैवी ब्रेकफास्ट लेते हैं, उसी तरह से ठाकुर जी को स्नान के बाद थोड़ा सा हैवी जो है भोग लगाना चाहिए। दूध के साथ उन्हें कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए। इस तरह से सुबह को जो है ठाकुर जी को जगाने का नियम पूरा किया जाता है।
अब नीरज जी कहती है कि जब उन्हें पता चला कि ठाकुर जी को इस प्रकार से जगाना है, तुरंत से उठाकर बेड पर नहीं बैठाना है, जैसे कि पटक दिया हो किसी को उठाकर, ऐसे नहीं करना है, भाव से उठाना है, प्रेम से उठाना है, पुकार कर उठाना है, इस प्रकार से उठाना है। जब उन्हें पता चला तो वो कहती है उसी प्रकार से उन्होंने बाल गोपाल को उठाना शुरू किया। और ये सब कार्य आपको स्वयं स्नान के बाद ही करने हैं। ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी को स्नान के पहले आप भोग लगा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो तुम बिना स्नान के यह सब कर सकते हो। नहीं, आपको उठते ही पहले स्नान करना है स्वयं, उसके बाद ये सारे कार्य करने हैं। उसके बाद ही ठाकुर जी को छूना है, उन्हें सेवा देनी है, क्योंकि हमारी सारी इंद्रियां सोने के बाद अशुद्ध हो जाती है। तो फ्रेश होकर, कुल्ला करके, नहा धोकर ही हमें ठाकुर जी की सेवा का कार्य प्रारंभ करना है। अब नीरज जी ने भी इन्हीं नियमों के साथ ठाकुर जी की सेवा करना शुरू किया। सुबह को उन्हें जगाने के सारे नियमों का पालन किया। नीरज जी कहती है देखते ही देखते कुछ दिनों में ठाकुर जी की कृपा होने लगी। सुबह जल्दी उठने की वजह से, देखिए ठंड में 7 बजे ज़्यादा जल्दी नहीं होता। देखिए जो भी लेट उठते हैं उन्हें 8 बजे तक तो ठाकुर जी को हर हाल में स्नान कराना और सुबह का भोग लगाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उन्हें भी भूख लगती है, वो जागृत होते हैं। नहीं तो फिर वो लीला करेंगे, सब बर्तन फोड़ देंगे। जिस तरह से नीरज जी के उन्होंने सारे बर्तन गिरा दिए, मैया को जगा दिया, कोई ना कोई लीला अवश्य करेंगे। इसलिए आप पहले ही ठाकुर जी को कुछ खाने को दे दीजिए, क्योंकि हमारे ठाकुर जी बड़े ही नटखट है, बड़े ही प्यारे हैं। वो लीलाएं करते हैं, भक्त को जो है ज्ञान देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। जो लेडीज देखो इतने समय से इतनी लेट उठती थी, सिर्फ 2 महीनों में ठाकुर जी ने उन्हें जगने का रास्ता ढूंढ लिया और उन्हें जगाने लगे। उनके सारे बर्तन गिरा देते थे। किस प्रकार से, मतलब कि कैसी लीलाएं करते हैं हमारे ठाकुर जी। सुनकर आपको भी हंसी आती होगी, भावुक भी होते होंगे कुछ लोग, और लड्डू गोपाल पर प्रेम भी आता होगा। और ये कोई मन घड़त कहानी नहीं है। नीरज जी कहते हैं सचमुच उनके साथ यह घटना घटी। नीरज जी कहती है कि मुझे तो लड्डू गोपाल ने बहुत कुछ सिखा दिया, अपनी सेवा के बारे में भी, सुबह जल्दी उठना भी। और वो कहती है मैं कभी कभी तो 7 बजे से पहले ही उठ जाती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर इतना भाव और प्रेम आ गया। मुझे एक बेचैनी सी होती है कि बाल गोपाल को भूख लगी होगी, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि लड्डू गोपाल जो ये लीला करते थे वो किस लिए करते थे। इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें भूख लगती थी और उन्हें इतनी देर तक अपनी मैया का सोना पसंद नहीं था, इसलिए वो लीलाएं करी उन्होंने। इसके कारण नीरज जी को बहुत सारा ज्ञान मिला। ठाकुर जी की कृपा हुई, माता लक्ष्मी की कृपा हुई, उनके पति का कारोबार सचमुच बहुत अच्छा चलने लगा। अब वह कहते हैं कि वो हर काम नियमों के अनुसार ही करती है। और नीरज जी ने यह भी कहा कि हमारी वीडियो के माध्यम से उनका बहुत अधिक मार्गदर्शन होता है, उन्हें हमारी वीडियो देखना बहुत पसंद है और इसलिए वो लीला कथा भी शेयर करना चाहती थी, ताकि लड्डू गोपाल को जगाने का यह नियम हर भक्त को पता चले। और ठाकुर जी जिनके घर में देर तक भूखे बैठे रहते हैं, जिनके घर में ज़्यादा लेट हो जाता है, वो भी कोशिश करे कि अगर लड्डू गोपाल विराजित है तो उनके लिए थोड़ा तो वो सेक्रीफाइस कर सकते हैं, थोड़ा सा वो बलिदान दे ही सकते हैं अपनी नींद का। क्योंकि आप दिन में काफ़ी समय होता है, फिर थोड़े समय के लिए आप दिन में भी विश्राम कर सकते हो। जब आप दोपहर को ठाकुर जी को विश्राम कराते हो तो उस समय आप भी विश्राम कर सकते हो। इसलिए थोड़ा सा जल्दी उठकर हमारे ठाकुर जी को ज़्यादा भूखा मत रखिए, उन्हें भोग लगाइए और जिस विधि से मैंने बताया उसी विधि से ठाकुर जी को जगाइए। देखना आप पर कृपा अवश्य ही होगी। और दोस्तों गर्मियों में तो देखिए ठाकुर जी को 7 बजे तक आपको स्नान करा ही देना है। 7 बजे तक तो आपको स्नान करा ही देना है। लेकिन अगर अधिक ठंड है तो 8 बजे तक तो आपको लड्डू गोपाल को जगाकर, भोग लगाकर, कुल्ला कराकर उन्हें स्नान करा ही देना है। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो के माध्यम से लड्डू गोपाल को जगाने का, कि ठंड में किस प्रकार से उनकी सेवा करें, सुबह को किस प्रकार से जगाए और किस प्रकार से आपको उनकी जो है सुबह की सेवा करनी है, किस प्रकार से आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी, किस प्रकार से वो लीलाएं करते हैं और कितनी सुंदर लीला
अपने भक्त के साथ उन्होंने की, आपको पता ही चल गया होगा। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सभी भक्त जो है प्रेम के साथ लड्डू गोपाल की सुबह की सेवा करें और प्रेम के साथ उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य कर देना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आपको पूछना है, बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आपका चाहे कितना भी लंबा क्वेश्चन हो, मैं रिप्लाई अवश्य करूँगी और ठाकुर जी की कृपा से आपको आपके प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे। दोस्तों मेरा यही काम है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लड्डू गोपाल की भक्ति का प्रसार करूं, उनके प्रति आपके मन में जो है समर्पण भाव और लड्डू गोपाल की सेवा का भाव जागृत करूं, जिससे आपको भी लड्डू गोपाल की अधिक से अधिक कृपा प्राप्त हो सके। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। नीरज जी का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी प्यारी लीला कथा शेयर करने का। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय हरिवंश।